भांगड़ का किला राजस्थान में स्थित आज भी अनकही कहानियों का गवाह है। हवाओं में एक अजीब सी सिहरन है जो यहाँ के इतिहास की याद दिलाती है। बात सदियों पुरानी है, जब इस किले पर महारानी रत्नावती का राज था। उनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके नयन ऐसे थे जैसे दो चमकते दीपक, और उनकी मुस्कान इतनी मनमोहक कि हर कोई उन पर मोहित हो जाए। एक दिन सिंधु सेवड़ा नाम का एक तांत्रिक, जो काली विद्याओं में माहिर था, महारानी पर मोहित हो गया। वो जानता था कि सीधे तौर पर उनसे बात करना असंभव है। सो उसने एक चाल चली। महारानी के लिए आने वाले इत्र को उसने अभिमंत्रित कर दिया। उसका इरादा था कि जो भी इस इत्र को लगाएगा वो उसके वश में हो जाएगा। जब वो अभिमंत्रित इत्र महारानी के पास पहुंचा तो उन्हें कुछ अजीब लगा। उनकी अंतरात्मा ने उन्हें आगाह किया। महारानी ने उस इत्र को सूंघा और फिर तुरंत उसे एक बड़े पत्थर पर उड़ेल दिया। तांत्रिक का मंत्र बहुत शक्तिशाली था, और जैसे ही इत्र पत्थर पर गिरा, पत्थर लुढ़कते हुए तांत्रिक की ओर बढ़ने लगा। तांत्रिक ये देखकर घबरा गया। वो समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ गई है। जैसे ही वो विशाल पत्थर उसे कुचलने वाला था, क्रोध और निराशा में तांत्रिक ने भांगड़ किले को श्राप दे दिया। उसने चीखते हुए कहा, ये किला न बचेगा, न इसकी कोई प्रजा। सब कुछ खंडहर हो जाएगा। पत्थर ने उसे कुचल दिया और उसकी भयानक चीखें हवा में गूंज उठी। तांत्रिक के श्राप के कुछ ही दिनों बाद भांगड़ पर मुगलों ने हमला कर दिया। एक भीषण युद्ध हुआ। महारानी रत्नावती ने वीरता से लड़ाई लड़ी, लेकिन तांत्रिक का श्राप अपना असर दिखा चुका था। किले की नियति लिखी जा चुकी थी। युद्ध में महारानी और किले के हजारों लोग मारे गए। भांगड़ अपनी पूरी भव्यता के साथ खंडहर में बदल गया, ठीक वैसा ही जैसा तांत्रिक ने श्राप दिया था। आज भी जब सूरज ढलता है और अंधेरा किले को अपनी आगोश में ले लेता है, तो कहते हैं कि महारानी रत्नावती की आत्मा वहीं भटकती है। कई लोगों ने वहां अजीबोगरीब आवाजें सुनी हैं, सिसकियां, घुंघरुओं की झनकार, और कभी कभी तो किसी के फुसफुसाने की आवाज भी सुनाई देती है। रात के सन्नाटे में कोई भी हिम्मत नहीं करता